नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इनर्शिया। तो इनर्शिया का मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो खुद एग्जिस्टिंग पोजीशन में ही रह रहा है, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रह रहा है, या अगर वो मूविंग पोजीशन में है तो मूविंग पोजीशन में ही रह रहा है, तो ये जो टेंडेंसी है कोई भी ऑब्जेक्ट की टू रिमेन्स इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट, हम उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अभी हम इसके लिए और एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सपोज अभी हमने यहाँ पे ग्लास लिया एक, और ग्लास लेके उसके ऊपर हमने एक यहाँ पे कॉइन रख दिया, तो आपको दिखाई देगा कि जैसे ही हम, ये कॉइन रेस्ट पोजीशन में है तो ये रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा। अगर हमने ये जो पोस्ट कार्ड है इसको अगर हमने पुश किया, तो पुश करने के बाद वो कार्ड के साथ नहीं जा रहा है, कार्ड के ऊपर ऐसे नहीं जा रहा है। कॉइन क्या हुआ, यहाँ पे आपको दिखा कि ग्लास के अंदर वो फॉल हुआ है, ग्लास के अंदर गिर गया है कॉइन। क्यों गिरा है, क्योंकि वो कॉइन का खुद का इनर्शिया है, वो खुद रेस्ट पोजीशन में था कॉइन, तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, वो खुद के रेस्ट पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। इसीलिए वो पोस्ट कार्ड के ऊपर था, तो हमने जैसे ही उसको पुश किया तो वो पोस्ट कार्ड के साथ मूव नहीं किया उसने, वो ग्लास में आके फॉल हुआ। तो ये होता है इनर्शिया। तो इनर्शिया फिर से हम देखेंगे कि अगर कोई बॉल है वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, क्योंकि इसका खुद का इनर्शिया है कि ये जो पोजीशन में है वही पोजीशन में रहेगा जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इनर्शिया भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट का हमने अभी एग्जांपल देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, वो कॉइन जो था वो रेस्ट में ही था, कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी। हम उसको क्या बोलेंगे, उस कोई हम बोलेंगे दिस इज अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। कॉइन का भी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा, ग्लास के ऊपर कॉइन रखने के बाद वो पोस्ट कार्ड पुश करने के बाद वो कॉइन जो है वो खुद रेस्ट में था, तो वो रेस्ट में ही रहा, पोस्ट कार्ड के साथ वो मूव नहीं हुआ। और उसके बाद सेकेंड जो टाइप है इनर्शिया का, दैट इज़ अ इनर्शिया ऑफ मोशन। वो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो अगर मूव कर रहा है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसको हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे स्टॉप होने के लिए। जैसे कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रिक फ़ैन है, जब तक हम स्विच ऑफ नहीं करते तब तक जो है वो घूमते ही रहता है, रिवॉल्व होते ही रहता है। और आपको ये भी पता होगा कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रिक फ़ैन जो है वो स्विच ऑफ मतलब स्विच ऑफ करने के बाद भी वो घूमते ही रहता है। मतलब क्या है, वो उसको एनर्जी नहीं भी मिल रही है तभी भी वो कुछ देर घूमते रहता है और उसके बाद वो जाके स्टॉप होता है। ये जो पीरियड है स्विच ऑफ करने के बाद उसका रिवॉल्व होने का, हम उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके बाद डायरेक्शनल इनर्शिया, मतलब अगर कोई व्हीकल है वो मूव हो रहा है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, या मोशन में है कोई व्हीकल स्ट्रेट लाइन में, अगर सडनली वो व्हीकल ऐसे टर्न लेता है, आपको पता होगा पैसेंजर जो है वो बैठे हैं वो व्हीकल में, वो सडनली थ्रो होते हैं अपोजिट साइड में, जो टर्निंग के अपोजिट साइड में जाके वो ऐसे थोड़ा सा उनको जर्क होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शनल इनर्शिया। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया। हम फिर से एक बार रिकॉल कर रहे थे, इनर्शिया के 3 टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, डायरेक्शनल इनर्शिया। बट इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी खुद के स्टेट में ही रहने की, उसकी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें ही रहने की जो टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया। हमने अभी सब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लिए, तो ये हो गया हमारा इनर्शिया। प्रेशर क्या होता है, तो अगर हम बाइसिकल कभी भी हमारी देखते हैं तो बाइसिकल के टायर्स में वो जो हैंड मतलब पंप जो आता है एयर फिलअप करने का, उसको आपको पता होगा प्रेशर जैसे जैसे उसमें बढ़ता है वो पंप में, वैसे वैसे एयर जो है वो टायर में पुश्ड होती रहती है। तो हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पंप पे, तभी एयर प्रेशर इंक्रीज होके वो टायर में जा रहा है। तो ये जो है प्रेशर और फोर्स, इन दोनों में रिलेशन है कि फोर्स जितना भी एक्सर्ट हो रहा है परपेंडिकुलरली कोई भी यूनिट एरिया पे, हम उसको बोलते हैं प्रेशर। तो फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर अगर हम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा प्रेशर का,
सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, ये होता है प्रेशर का फॉर्मूला। तो अगर हमने देखा कि कभी भी नेल्स जो होते हैं वो इजीली पेनिट्रेट होते हैं किसी भी वुड में फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड। अगर हमने नेल देखा कोई भी, तो अगर हमने उसका पॉइंटेड एंड जो बहुत शार्प होता है एंड नेल्स का मतलब खीलों का, अगर हमने वो पुश किया वुडन में तो वो जल्दी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके वो जल्दी जाएगा, जल्दी पेनिट्रेट होगा वुड में, एज़ कम्पेयर टू अगर हमने नेल का वो जो अपोजिट साइड होता है जो शार्प नहीं होता है वो अगर हमने पेनिट्रेट करने की कोशिश की वुड में तो नहीं पेनिट्रेट होगा। तो इसमें से हमको यही नोटिस होगा कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे नेल के हेड पे तो वो ईजी टू हैमर इट इनटू द प्लैंक, वो वुडन प्लैंक में ईजीली हम उसके ऊपर वो पेनिट्रेट होगा नेल। तो इसका ही मतलब ये है कि प्रेशर और फोर्स में रिलेशन है। जब वो प्रेशर से नेल अगर अंदर जा रहा है तो वो इसलिए जा रहा है क्योंकि हम वो नेल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हैमर से फोर्स लगाएंगे तभी वो नेल वुड प्लैंक के अंदर क्या हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है। तो इसीलिए हमने अभी देखा कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है इट हैज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ फोर्स, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। अब हम देखेंगे प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हम स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में देखेंगे तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और प्रेशर जो है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है और प्रेशर का ही मतलब इसको ही हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। इन एटमॉस्फेरिक साइंस यूनिट फॉर प्रेशर इज़ 1 बार, जो 1 बार इज इक्वल्स टू होता है 5 पास्कल। तो पास्कल का जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वो होता है PA। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और प्रेजेंटली वी आर कंसिडरिंग ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर हम बोलते कि इफ़ एरिया इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर रिड्यूस होगा क्योंकि एरिया जो है प्रेशर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखो प्रेशर के इक्वल्स टू के इस साइड में एरिया डिनोमिनेटर में है तो एरिया जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा फॉर द सेम फोर्स। एंड इफ द एरिया डिक्रीजेस प्रेशर विल इंक्रीजेस फॉर द सेम फोर्स। फोर्स सेम ही रहेगा बट जैसे एरिया और फोर्स अगर कम ज़्यादा हो गए, सपोज एरिया अगर कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ेगा और फोर्स मतलब प्रेशर बढ़ेगा और एरिया अगर कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, अभी बताया। और एरिया अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है एरिया, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड एरिया। तो हम अभी प्रेशर ऑन सॉलिड्स देखेंगे। तो प्रेशर, एयर प्रेशर जो है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पे एग्जर्ट होता है अगर हमने उसको एयर में रखा। तो व्हेन वेट इज केप्ट ऑन अ सॉलिड, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर का जो डायग्राम है ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने पहले वो जो हमारा प्लैंक है वहाँ पे कुछ भी नहीं रखा तो कुछ भी प्रेशर नहीं अप्लाई हो रहा है। और थर्ड इसमें आपको दिख रहा है कि हमने सेकंड इसमें पहले देख लो सारे बुक्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो वहाँ पे इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो वो जो हमारा प्लैंक है वो ज़्यादा वेटेड नहीं है तो वो एक जगह पे उसका फोर्स कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है। थर्ड इसमें आपको देखेंगे तो दिखाई देगा कि थर्ड इसमें एक्टिविटी, थर्ड इसमें जो है वो वेट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है उसके ऊपर, वो जो हमारा टेबल है उसके ऊपर। सो दिस प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वेट एंड कॉन्टैक्ट एरिया। कॉन्टैक्ट एरिया जो है नीचे का उसके ऊपर और वेट कितना है उसके ऊपर डिपेंड है प्रेशर। तो दिस प्रेशर जो है जो सॉलिड पे पड़ेगा, दिस प्रेशर डिपेंड्स ऑन द
वैल्यू ऑफ वेट, हम वेट कितना रख रहे हैं और उसका कॉन्टैक्ट एरिया कितना है, इन दोनों के ऊपर प्रेशर जो है वो डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रेशर ऑन लिक्विड। तो लिक्विड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एज द डेप्थ ऑफ लिक्विड विल ऑल्सो गेट इंक्रीज, प्रेशर बढ़ते जाएगा तो डेप्थ जो है लिक्विड की वो भी इंक्रीज होते जाएगी। ये हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए लेवल एंड प्रेशर जो है ऑफ लिक्विड का ऐसे दिखाई देगा आपको। ये एक्टिविटी देखते हैं, डायग्राम में दिख रहा है आपको, हमने एक बॉटल ली है, उसको दो तीन होल किए, पियर्स किया है वो बॉटल को थिक नीडल से 1 to 3 पॉइंट पे, और बॉटल जो है अप टू हमने पूरी पानी से भर दी है, अप बॉटम अप टू द फुल वेट हाइट, बॉटल की मैक्सिमम हाइट जितनी है, अप टू दैट वी हैव फिल्ड द वाटर इनटू दैट बॉटल एंड एज शोन इन द फिगर आपको दिख रहा है कि वाटर जेट्स जो है वो आपको दिख रहा है, वो वहाँ से जो हमने पियर्स किया था 1 to 3 पॉइंट पे जो होल्स किए हैं छोटे छोटे, वहाँ से जो है वाटर बाहर आ रहा है। तो वो जो वाटर बाहर आ रहा है तो आपको उसका हाईएस्ट पॉइंट जो दिख रहा है 3rd पॉइंट, वहाँ का जो फोर्स है पानी का बाहर आने का वो बहुत कम है। वो पानी जो बाहर निकल रहा है, वहाँ से जो वाटर बाहर निकल रहा है वो बहुत क्लोज आ रहा है, मतलब वो जो बॉटल से बहुत पास में गिर रहा है वो पानी। वो क्यों ऐसे हो रहा है कि जैसे जैसे वाटर गेट इमर्जिंग फ्रॉम होल एट द टॉप विल फॉल क्लोजेस्ट टू द बॉटल। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि जेट फ्रॉम द लोएस्ट होल जो है वो आपको दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दूर तक पानी इमर्ज कर रहा है उसके होल से। ये इसलिए हो रहा है कि जेट्स जो है कमिंग आउट फ्रॉम द 2 होल्स एट द सेम लेवल फॉल एट द सेम डिस्टेंस, एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एनी वन ऑफ द लेवल लिक्विड प्रेशर जो है वो नीचे वो सेम रहने चाहिए, तो वो तीनों भी होल्स से क्या होगा कि सेम डिस्टेंस पे पानी गिरेगा। बट यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर क्या है, सेम नहीं है। आप ऊपर के होल को देखते हैं तो वहाँ पे ऊपर के होल के पास जो है पानी थोड़ा सा कम है, वहाँ पे ऊपर के होल के ऊपर पानी कम है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर कम है, और इसीलिए वहाँ के जेट से जो 0.3 का जेट है वहाँ से वाटर इज़ फॉलिंग क्लोज टू द बॉटल। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि प्रेशर इंक्रीज होगा एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड विल गेट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये हो गया हमारा प्रेशर ऑन लिक्विड। तो गैस प्रेशर देखते हैं, तो आपको पता होगा जब भी हम बलून फूगा मतलब ये एयर उसमें फील करते हैं बाय माउथ, तो वो बलून जो है वो सारे साइड से इन्फ्लेट्स होता है, ठीक है। तो इट इन्फ्लेट्स इन ऑन ऑल द साइड्स। तो अगर हमने उसको एक पिन होल किया बलून को, तो एयर विल गेट लीक आउट ऑफ दैट बलून, और वो बलून जो है वो इन्फ्लेट नहीं होगा, पूरा वो फूगेगा नहीं। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड के जैसे गैस भी एक्सर्ट करता है प्रेशर अपने कंटेनर के वॉल्स के ऊपर। सपोज अभी ये हमारा कंटेनर है, और ये कंटेनर्स के जो हमारी साइड्स है हम इसको बोलते हैं कंटेनर्स की वॉल। तो लिक्विड के जैसे गैस भी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है इसके कंटेनर्स के वॉल के कंटेनर्स पे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा अगर ये बलून है और बलून का अगर हमने यहाँ पे पिन होल कर दिया, तो पिन होल करने की वजह से प्रेशर जो है वो हम जो एयर फिल कर रहे हैं यहाँ से माउथ से, तो वहाँ की एयर यहाँ से लीक हो रही है, तो वो सारे साइड से बलून्स फूगेगा नहीं। तो गैस और लिक्विड्स जो है उनमें फ्लूइड्स रहते हैं। तो फ्लूइड्स जो है, फ्लूइड्स इन द कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम विद इन ऑन द वॉल एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर। ये फ्लूइड्स जो होते हैं, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड जो होता है वो भी फ्लूइड होता है और गैस भी। तो ये जो है वो कंटेनर पे क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और बॉटम पे भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो फ्लूइड जो एनक्लोज रहेगा कंटेनर के अंदर एक्सर्ट्स इट्स प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में वो प्रेशर एक्सर्ट जो करेगा वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा एट अ पॉइंट विद इन द फ्लूइड। तो ये हो गया हमारा गैस प्रेशर।